यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इसी सिलसिले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 28 और 29 जुलाई को दिल्ली में यूपी के बीजेपी सांसदों से मुखातिब होंगे और होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी मंथन भी करेंगे। इस बैठक में योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल के साथ साथ यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में 28 को ब्रिज पश्चिम और कानपुर क्षेत्र और 29 तारीख को अवध, काशी, गोरख क्षेत्र के दोनों सदनों के सांसद हिस्सा लेंगे। बैठक में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों और प्रदेश में चल रहे अभियानों की चर्चा होगी। इसके अलावा संगठनात्मक रूप से बीजेपी को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर भी नड्डा सांसदों से रायशुमारी करेंगे। बीजेपी सूत्रों की माने तो सांसदों के साथ बैठक करके उनके क्षेत्रों के विधायकों का फीडबैक लिया जाना है। किस क्षेत्र में कौन कौन से विधायक की कैसी पकड़ है, कोरोना संकट के दौरान कौन सा विधायक कितना एक्टिव रहा है, किस किस ने अपने बयानों से सरकार की किरकिरी करवाई है। इसके अलावा पंचायत चुनाव में किसने पार्टी विरोधी गतिविधियां की है, उनकी भी जानकारी ली जाएगी। बीजेपी सत्ता में आने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन की कवायद अब तेज हो चली है। इसी सिलसिले में सपा ने भी अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली है। ऐसा कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर एनसीपी चुनावी मैदान में कूदेगी। मंगलवार को एनसीपी के महासचिव के शर्मा और एनसीपी यूपी के प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर यादव ने सपा के साथ चुनावी गठबंधन का ऐलान करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश का हाल बुरा है, इसे सुधारना होगा। यहाँ समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे और इस बाबत सपा प्रमुख अखिलेश यादव से बात भी हो गई है और अब केवल सीटों का चयन होना बाकी है। उन्होंने कहा कि पार्टी सुप्रीमो शरद पवार ने साफ कहा है कि यूपी में एनसीपी को युवाओं, किसानों और महिलाओं की आवाज उठानी होगी, क्योंकि वहाँ बीजेपी सरकार लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा कर रही है। जो भी आवाज उठा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और उसकी आवाज को दबाया जा रहा है। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र इन दिनों प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए योगी सरकार पर काफी हमलावर नजर आ रहे हैं। उन्होंने सरकार पर आरोपों की बौछार करते हुए कहा कि बीजेपी शासन काल में प्रदेश के 450 संस्कृत विद्यालयों और महाविद्यालयों को बंद कर दिया गया। संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई। बीजेपी राज्य में संस्कृत ही नहीं, सनातन धर्म का भी काफी नुकसान हुआ है। सतीश मिश्रा ने आगे कहा कि भगवान राम के नाम के सहारे सत्ता में झूठे वादे कराई बीजेपी ने चोला बदल लिया है। इस सरकार में ब्राह्मण ही नहीं, व्यापारी, किसान, मजदूर और महिलाएं भी परेशान हैं। बसपा के गठबंधन के सवाल पर सतीश मिश्रा ने कहा कि विधानसभा चुनाव बसपा अपने दम पर लड़ेगी। 2007 से 12 तक बसपा शासनकाल सुशासन के नाम से जाना जाता था। अपराधी जेल के अंदर थे, लोग चैन से थे, सभी को बराबरी का हक और सम्मान दिया गया। अब समय आ गया है कि जनता मंथन करे, क्योंकि जनादेश को बदलने के लिए हालिया घटनाओं को याद रखना जरूरी है।